उत्तराखंड की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले बुग्यालों पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड में करीब 250 बुग्याल हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से बुग्यालों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसके चलते बुग्याल का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ऐसे में अब इन बुग्यालों को बचाने के लिए वन विभाग खास तकनीक पर काम कर रहा है, जिसके जरिए बुग्यालों की सेहत को ठीक करने की कवायद की जा रही है। यह तकनीक इको फ्रेंडली तकनीक है। उत्तराखंड से पहले इस तकनीक का उपयोग केरल और यूरोप में किया जा चुका है। इस तकनीक में नारियल के भूसे से बनी रस्सियों और पिरुल का उपयोग किया गया है, ताकि बुग्यालों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं अधिकारी बुग्यालों पर मंडरा रहे खतरे का जिम्मेदार प्रकृति के साथ साथ इंसानों को मान रहे हैं। साइंटिफिक भाषा में बात करें तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट का हिस्सा है, जो टेम्परेट मिड्यूज के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। यदि हिमालय ऊपर से टॉप हिमालय से लेके नीचे प्लेन्स तक यदि उसको हम पर्सोनिफाई करें, यदि मुकुट यदि हमारा जो हिम आच्छादित क्षेत्र है, तो गर्दन वाला जो पार्ट है वो बुग्याल से, और धड़ से नीचे फिर हमारा बाकी का इकोसिस्टम बनता है। तो बुग्याल का इम्पोर्टेंस यूँ ज़्यादा है कि जो पानी आता है ग्लेशियर्स से बह के, वो इन्हीं बुग्याल्स के कारण, जो कि औषधीय पादपों से रिच रहते हैं, हर्बल मेडिसिनल प्लांट इसमें रहते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं और वो स्ट्रीम और स्प्रिंग के माध्यम से रिवर्स जैसे गंगा यमुना में आ जाते हैं। तो यदि बात करें तो गंगा का पानी इतना औषधीय क्यों है, तो उसमें बुग्याल्स का बड़ा रोल है। बट अभी पिछले कई दशकों से बुग्याल पे काफ़ी सारा प्रेशर रहा है, चाहे वो मानव जनित प्रेशर हो या क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हो जा रहा है, कहीं पर मृदा अपरदन हो जा रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो जा रही है। उस कारण से ये बुग्यालों का क्षरण हुआ है। तो अभी रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम किए हैं, वन विभाग उत्तराखंड ने। तो बुग्याल क्षेत्र में एक तो टूरिज्म का अथाह प्रेशर है, और चूँकि हमारे चार धाम वगैरह भी इसी क्षेत्र में आते हैं, और जो कूड़ा करकट प्लास्टिक वगैरह इन एरियाज में, क्योंकि प्रिस्टीन एरिया है यहाँ पर और हिमाच्छादित मोस्टली रहते हैं, तो डिग्रेडेड भी नहीं होते हैं। तो प्लास्टिक का जो कचरा फैल रहा है वो भी एक समस्या बन गया है रिसेंट पास्ट में। और चरवाहा का काफ़ी प्रेशर है, खासकर जो गाय भैंस, बड़े गुजरों की भैंसें हैं, उनका बड़ा प्रेशर इस क्षेत्र में रहा है। और लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट के कारण भी बुग्यालों पर प्रेशर रहा है। इन कारणों से बुग्यालों का क्षति हुई है, क्षरण हुआ है। तो उसको रिजुनेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वन विभाग उत्तराखंड ने 2018 से इन क्षेत्रों में काम किया है। अभी तक हम लोग तकरीबन 80 हेक्टेयर जो बुग्यालों का क्षेत्र था उसको उपचार कर दिया है, ट्रीटमेंट कर दिया है। और जो हम उपयोग कर रहे हैं वो तकनीक बड़ी लोकल है और इको फ्रेंडली तकनीक है, जिसमें हम जियोजूट जो होता है उसको, जो एक्सपोज्ड सॉइल है बुग्याल की, जहाँ इरोजन हुआ है, वहाँ पर उसका ड्रेसिंग करके, और जो लोकली अवेलेबल बैम्बू पैक्स हैं या लकड़ी है, उनसे उसको रोकते हैं। साथ में ही पिरूल, जो चीड़ पिरूल है, जो फायर का भी एक कारण बनता है, उसका उपयोग करते हुए चेक डैम्स वगैरह बनाए हैं, जिससे जल का संरक्षण भी हो, साथ साथ में जो वाटर का प्रवाह रहता है उसको रोका जा सके, जिससे कि इरोजन रुक पाए। इस तरह का प्रयोग उत्तरकाशी दयारा बुग्याल में किया जा चुका है, जो काफी हद तक सफल रहा। अगर वन विभाग बाकी बुग्यालों को बचाने के लिए इस इको फ्रेंडली तकनीक को अपनाता है, तो उत्तराखंड के तमाम बुग्याल सुरक्षित हो पाएंगे। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।